हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉपर्स टारगेट में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी संस्था आपको लगातार क्लास इंटर के बारे में आपको सभी सब्जेक्ट का संपूर्ण नॉलेज दे ही रही है। उसी के विषय में मैं आपका मैथ टीचर अंशु शेख, मैं आपको प्रैक्टिस का जो टॉपिक है, आज हम आपको आप बस सेकंड निकालना सिखाएंगे, जो आपका इंटर क्लास में 8 नंबर या 4 नंबर का सेट में आता है, सेट एंड तौर पर ही आता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि जितने भी हमारे भाई बहन होंगे वो सभी जल्द से जल्द इस वीडियो को देखें और जुड़ जाएं, और जो भी उनके आस पड़ोस में जो भी भाई बहन हमारे इंटर क्लास में हो वो बताएं कि हमारी टॉपर्स टारगेट क्लासेस में फ्री में आपके लाइव क्लासेस चल रही है। तो यहाँ से आप मैथ और फिजिक्स और केमिस्ट्री के सारे कंटेंट आप आराम से प्रोवाइड करके आप गेन करके उसे अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज ये हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, चलिए स्टार्ट करेंगे। हम देखते हैं हमारे सामने आज एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जो आपका हर बार यूपी बोर्ड में 4 नंबर या 8 नंबर का आता है। आज कह रहा है क्वेश्चन आव्यूह ए बराबर इतने का सेकंड हमें ज्ञात करना है। तो ठीक है, तो चलिए इसके आगे हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सभी लोग इसका सॉल्यूशन आप जरूर से देखिएगा, और जब तक पूरी वीडियो एंड नहीं हो जाती है भाई कहीं आप जाइए मत। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है एक मैट्रिक्स हमें ए दी हुई है। ए हमें कोई मैट्रिक्स दी है जो आपकी 3x3 ऑर्डर की है। इसके बाकी की वीडियो में हमने आपको ए इनवर्स निकालना बता ही दिया था, सेकंडस भी निकालना बता ही दिया है, और ये हमारा आज दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हमको आपने दिया है 1 2 3, फर्स्ट रो में, सेकंड रो में है 4 5 6 एंड थर्ड रो में 7 8 एंड 9। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था। ठीक है, अब हमें सेकंडस ज्ञात कर देंगे। सेकंडस ज्ञात करने के लिए हमने आपको पहली वीडियो में बता दिया है, हमें सबसे पहले इसका कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा भाइयों? कोफैक्टर। हमें क्या निकालना है? इसका कोफैक्टर। ठीक है, तो कोफैक्टर कैसे निकलेगा? कोफैक्टर आपको निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, जैसे कि हमने आपको बताया था क्रेमर रूल से जैसे हम एडजॉइन की वैल्यू निकालते हैं, ठीक उसी प्रकार से अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? कोफैक्टर। कोफैक्टर निकालने के लिए हमें पहले यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट लेना पड़ेगा। ये फर्स्ट एलिमेंट का नाम हम रख देते हैं A11। जैसे आप A11 अब मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूँ, जैसे कि A11 जब आप यहाँ कोफैक्टर निकालोगे, कोफैक्टर निकालने के लिए आपको यहाँ पे साइन की जरूरत पड़ती है, जो कि माइनर को निकालने के लिए साइन की जरूरत नहीं होती है। तो आप कोफैक्टर निकाल ले तो आपको यहाँ साइन की जरूरत पड़ेगी। तो अब आप इसको ऐड करो, A11 कितना हो जाएगा? 2। यदि ऐड करने पर इवन आ रहा है, इवन आएगा तो आप प्लस साइन लगाइएगा, और ऐड करने पर माइनस मतलब ऑड आएगा तो आपको क्या माइनस साइन लगाना होगा। ठीक है, क्या करना है? देखिए A11 कितना हो गया? 2 क्या होता है? इवन। तो इवन के लिए हम प्लस साइन लेंगे, प्लस साइन के लिए हम यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। ठीक है, तो कह रहा है A11 का मतलब होता है जो आगे निकलता है उसको रो कहते हैं, और जो पीछे है वो क्या होता है? आपका कॉलम। तो कह रहा फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो आप ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को आपको क्या करना है? छोड़ देना है। जैसे आप फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम छोड़ दोगे तो आपको एलिमेंट मिल जाएगा 5 6 8 एंड 9। ये आपका क्या आ जाएगा? A11। अभी हम इसका सॉल्यूशन आगे करके इसका आंसर आपको बताएंगे। फिर हम आगे निकालते हैं यहाँ पे A12। फिर अभी हमने बताया जैसे आप इसको ऐड करोगे 2 + 1 = 3 हो जाएगा। 3 आपका क्या है? ऑड। जब ऑड आता है तो आपको क्या लेना है? माइनस का साइन। तो आप यहाँ से पहले से माइनस का साइन ले लीजिए। अब कह रहा है फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, आप छोड़िए फर्स्ट रो एंड ये सेकंड कॉलम, जैसे ही आप छोड़ोगे तो आपको एलिमेंट मिल जाएंगे, आपको 4 6 एंड 7 एंड 9। ये आपका क्या आ जाएगा? A12। अब बारी है आपकी A13 की। जैसे ही आप निकालने जाओगे A13, फिर आप A13 को ऐड करोगे, 3 + 1 = 4 हो जाएगा। 4 आपका क्या है? इवन है, तो इवन आ जाएगा, तो हम प्लस को क्या करेंगे? रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। फिर आपको कह रहा है, मैंने आपको यहाँ पे बताया है, जो आगे लिखा वो आपका क्या होता है? रो, एंड जो लास्ट में नंबर वो आपका कॉलम। तो कह रहा है फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। देखिए फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम आपको छोड़ना है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम जैसे ही आप छोड़ोगे तो आपको एलिमेंट मिल जाएंगे 4 5 एंड 7 एंड 8। ठीक, इसी के आगे हम निकालते हैं A21। जैसे ही आप यहाँ पे निकालोगे, क्या निकालना है आपको? A21 ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस का, तो आपको माइनस साइन लेना है। यहाँ पे आप मैट्रिक्स को साइन बनाइएगा। अब कह रहा है सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो आपकी ये हो जाएगी एंड फर्स्ट कॉलम आपका ये हो जाएगा। जैसे ही आप सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम छोड़ते हो तो आपको एलिमेंट यहाँ पे मिल जाएंगे 2 3 8 एंड 9। ठीक है, अब हम इसके आगे यहाँ पे निकालेंगे, ये आपका भाई 9 है। ठीक है, इसको आप फिर से लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे आपका 9 हो जाएगा। अब आपने निकाला A21। जैसे आपका A21 हो गया तो अब आप यहाँ पे निकालो A22।
A22 ऐड करोगे तो प्लस का आ जाएगा, जैसे ही प्लस का आ जाएगा तो फिर आपको प्लस साइन रिप्रेजेंट नहीं करना है। कह रहा है 2 मतलब कि सेकंड कॉलम सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम आपको क्या करना है, छोड़ना है। जैसे आप यहाँ पे सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम छोड़ोगे तो आपको एलिमेंट मिल जाएगा 1 3 7 एंड 9। क्या मिल जाएगा 1 3 7 एंड 9। अब आप आगे निकालिए 8 2 3 ऐड करोगे तो माइनस का आ जाएगा। तो जैसे ही माइनस का आएगा तो अब आपको यहाँ करना है सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। जैसे आप छोड़ोगे सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम छोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा एलिमेंट 1 2 7 एंड 8। हमने क्या छोड़ा है, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। जैसे ही आप यहाँ पे सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम छोड़ोगे तो आपका क्या मिला है 1 2 7 एंड 8। अब आपका दूसरा हो जाएगा अब आप यहाँ पे आगे निकालेंगे A31 को आप जैसे ही आप ऐड करते हो तो आपको 4 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम छोड़ना है। क्या करना है, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम। जैसे आप थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम छोड़ोगे तो आपको एलिमेंट मिलेगा 2 3 5 एंड 6। क्या मिलेगा आपको 2 3 5 एंड 6। अब नेक्स्ट आप स्टेप देखिए, आपको हम छोड़ेंगे A32 हमको निकालना है। 32 निकालोगे तो माइनस का आएगा। अब कह रहा है 32 मतलब कि थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम। थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम जैसे हम छोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 1 3 4 एंड 6। ठीक है भाइयों, हमने यहाँ भाई इतना समझा। जरूर से फिर से वीडियो आप एक बार कुछ करके जरूर देखिएगा। कह रहा है थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम। हमने नीचे से थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम जैसे ही छोड़ा तो हमें एलिमेंट क्या मिला 1 3 4 6। 1 3 4 6। अब आगे हम बात करते हैं A33 की। A33 को आप ऐड करेंगे 6 हो जाएगा। 6 आपका है इवन, तो इवन के लिए हम प्लस का साइन रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। अब कह रहा है 33 थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम जैसे ही आप छोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा 1 2 एंड 4 एंड 5। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा भाइयों, ये आपको पूरे क्या मिले हैं एडजॉइंट। अब एडजॉइंट की सहायता से हम इसकी वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे और हम आगे वैल्यू निकाल लेंगे तो फिर हमारा एक दूसरा मैट्रिक्स भी मिलेगा। और जब आप बी का ट्रांसपोज कर दोगे तो वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा एडजॉइंट हो जाएगा। चलिए इसको हम शेरस रूल से क्या करते हैं, इसका प्रॉब्लम को सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पे आप शेरस रूल लिखिएगा। शेरस रूल कहता क्या है आपका, शेरस रूल कहता है कि प्रिंसिपल डायगोनल का मल्टीप्लाई या तो क्या होता है प्रिंसिपल डायगोनल का मल्टीप्लाई। इसको आप नोट पॉइंट पे अपने नोटबुक पर लिख लीजिएगा। प्रिंसिपल डायगोनल का मल्टीप्लाई आपको करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, साइड में यहाँ जगह नहीं है, या आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं। आप लिखो यहाँ पे मुख्य अवयवों का गुणनफल, मुख्य अवयव का गुणनफल माइनस उप अवयवों का गुणनफल। क्या करना है आपको, उप अवयव का गुणनफल। ठीक है भाइयों, ये आपका कहता है शेरस रूल। इसी के अकॉर्डिंग अब हम आगे इनका क्या करेंगे, पूरा सॉल्यूशन करेंगे। कह रहा है मुख्य अवयवों का गुणनफल माइनस उप अवयवों का गुणनफल। अब आप इनका मल्टीप्लाई कराइए, कितना हो जाएगा 4 9 45 हो जाएगा। 8 6 कितना हो जाएगा 48। जैसे ही आप यहाँ पे 45 माइनस 48 करोगे तो आपका क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे -3 आएगा। ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए हम कह रहा है मुख्य अवयवों का गुणनफल, तो हमने मुख्य अवयवों का पहले गुणनफल कर दिया, एक मतलब मल्टीप्लाई किया, माइनस किया। आपको अगर न समझ रहा है तो आप ऐसे कर लीजिएगा एक बार। फर्स्ट में मैं यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ आपको। इसका मल्टीप्लाई कराओगे कितना आ जाएगा भाई आपका 45 माइनस ये यहाँ फॉर्मूला लगाया रूल पे, रूल का अकॉर्डिंग माइनस लगाया। अब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 48। इसका जब आप डायरेक्ट सोल्यूशन करोगे तो माइनस का 3 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, यही आपको इसी के साथ करना है। बट इसके आगे देखिए, इस मैट्रिक्स के आगे आपको माइनस का दिया हुआ है। माइनस दिया है तो आप माइनस साइन पहले से कंज्यूम करिए, फिर आप इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा 36। शेरस रूल के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे माइनस लगाइए, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका 46 हो जाएगा। जैसे ही आप इसका सोल्यूशन करते जाते हैं तो माइनस का आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जब माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा आपका माइनस का 6 हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस कैंसिल होकर के आप क्या आ जाएगा आंसर यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे आप इसका सोल्यूशन करिए।
4 इंटू 8 करेंगे तो 32 हो जाएगा, माइनस का 35। इसको आप सोल्यूशन करोगे तो माइनस कितना आ जाएगा भाई 3। नेक्स्ट स्टेप देखिए, यहाँ पे आपका माइनस का ऑलरेडी दिया है तो आप माइनस माइनस करिए, 2 9 18 माइनस का 8 3 24। ठीक है भाइयों, अब आप इसका आगे जैसे ही सोल्यूशन करोगे तो आपका कितना हो जाएगा -6। ये माइनस कैंसिल करके यहाँ पे आपको क्या करेगा पॉजिटिव 6 कर देगा, मतलब प्लस का 6 कर देगा। ठीक है, यही पे हम फिर से साइरस रूल यहाँ पे लगाते हैं। यहाँ पे देखिए माइनस नहीं दिया है तो 9 1 9 माइनस 7 3 21। अब आप इसका जैसे ही सोल्यूशन करोगे तो आपका यहाँ पे कितना बच जाएगा 11 बच जाएगा। ठीक है भाइयों, नेक्स्ट आगे करिए, आपको यहाँ पे माइनस का साइन दिया है, 8 1 8 माइनस 7 2 40। इसका जैसे ही हम सोल्यूशन करते हैं तो माइनस का ये हो जाएगा माइनस का 6, फिर आपको ये माइनस माइनस कैंसिल करके 6 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये आपका 6 है। सेरस रूल के अकॉर्डिंग भाई मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे आप रूल देख लीजिएगा फिर से, क्योंकि अवयवों का गुणनफल माइनस उप अवयवों का गुणनफल। ठीक है, फिर आप करिए प्रिंसिपल डायगोनल का मल्टीप्लाई। प्रिंसिपल डायगोनल का जैसे आप मल्टीप्लाई कराओगे तो 6 2 12 माइनस 5 3 50 माइनस करिएगा इज इक्वल टू माइनस कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 3 आ जाएगा। नेक्स्ट सोल्यूशन देखिए इसका, नेक्स्ट मैट्रिक्स का सोल्यूशन माइनस है तो हमने पहले से माइनस ऑलरेडी ले लिया है, 6 माइनस 4 3 12। इसका आप जैसे ही सोल्यूशन करते हो तो माइनस पहले से ऑलरेडी दिया है, अब आप इसमें माइनस करेंगे माइनस का 6 आ जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल होकर के प्लस का 6 आ जाएगा। फिर आप करें प्रिंसिपल डायगोनल का मल्टीप्लाई, 5 1 5 माइनस 4 2 8 इज इक्वल टू माइनस का 3। ठीक है, जितने भी हमें एलिमेंट्स दिए हुए हैं इन्हें हम मैट्रिक्स बी मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? मैट्रिक्स बी। ठीक है, जितने भी आपको एलिमेंट्स दिए हैं, अतः आप कर सकते हैं, अतः ये आपको इतने मिला, अतः सहखंडस की दशा में, सहखंडस की दशा में, सहखंडस की दशा में, सहखंडस की दशा में कैसा क्या है भाई सहखंडस? सहखंडस कहता है आपका कि एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज। ये आपका क्या है? सहखंडस की दशा है। ठीक है, तो आपने अभी तो एडजॉइंट निकाला है, अब आपको चाहिए बी। ये जितने भी आपने एलिमेंट्स निकाले हैं ये सारे आपके क्या है? एडजॉइंट। एडजॉइंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? मैट्रिक्स बी। तो हमें बी मैट्रिक्स क्या मिलेगी? बी मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे A11 A12। आपको यहाँ पे 3 क्रॉस 3 की क्या चाहिए? मैट्रिक्स चाहिए। तो A11 की जगह देखिए क्या आया है -3, तो आप यहाँ पे A11 की जगह -3 रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, अब कह रहा है A12 की वैल्यू आपने क्या निकाल दी है 6, तो यहाँ पे आप 6 से रिप्लेस कर दीजिए। फिर कह रहा है A13 की जगह क्या है आपका -3, तो आप -3 रिप्लेस करिए। फिर कह रहा है A21 की जगह क्या है आपको 6 मिला है, तो आप यहाँ 6 रिप्लेस करिए। फिर कह रहा है A22 की जगह आपको क्या दिया है 11। ठीक है, A23 की जगह क्या है आपको 6, आप यहाँ पे 6 रिप्लेस करिए। नेक्स्ट A31 इज इक्वल टू आपको -3 दिया है। ठीक है, फिर कह रहा है A32 की जगह है हो जाएगा आपका 6 एंड A33 की जगह हो जाएगा आपका -3। ठीक है, हमने ये कर लिया। अब आपको यहाँ पे मैट्रिक्स बी मिल चुकी है, अब आपको इसका केवल ट्रांसपोज करना है। मैंने आपको पहले एक वीडियो बता ही दिया है, ट्रांसपोज करने का एकदम बेसिक फंडामेंटल है कि आप रो को कॉलम में चेंज कर दो तो आपका क्या हो जाएगा ट्रांसपोज। तो अब हम यहाँ पे करते हैं ट्रांसपोज। जैसे ही आप यहाँ पे निकालोगे बी ट्रांसपोज, अब आप यहाँ पे क्या निकालेंगे बी ट्रांसपोज। तो इससे पहले हम यहाँ पे बी लिख ले रहे हैं एक बार फिर से, जो हमारा बी मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा आपका -3 6 एंड -3 एंड नेक्स्ट दिया है 6 11 एंड 6 11 एंड 6। नेक्स्ट है आपका -3 6 एंड -3। ठीक है, यही मैट्रिक्स हमने यहाँ पे लिख दी है। अब हम इसका करते हैं ट्रांसपोज। जैसे आप इसका ट्रांसपोज करोगे, रो को आप कॉलम में चेंज करिए। फर्स्ट रो को जैसे ही आप कॉलम में चेंज करोगे तो हो जाएगा -3 6 एंड -3। अब सेकंड रो को आप कॉलम में चेंज करो, सेकंड रो को जैसे ही आप कॉलम में चेंज करो तो 6 11 एंड 6 हो जाएगा। और थर्ड रो को आप जैसे ही कॉलम में चेंज करते हैं तो -3 6 एंड -3। ये आपका क्या हो जाएगा सहखंडस। अगर आप इतना यूपी बोर्ड में कर देते हैं तब आपको जाकर 4 नंबर मिलेगा। और मैं आपको ये सब बता दूं, जितने हमारे भाई बहन हैं, ये क्वेश्चन आपका 100% निश्चित तौर पर 4 नंबर का जरूर से जरूर इंटर क्लास में एक क्वेश्चन तो आपका रखा रहता हुआ है। ठीक है, ये आएगा या तो आपका ए यूनिवर्स निकालना पूछ लेगा, जो कि हमने आपको पहले की वीडियो में बता ही दिया है। आपको विधि द्वारा हमने आपको बता दिया है, प्रारंभिक संख्या द्वारा भी एक क्लास आएगी उसको हम आपको बताएंगे, और माटिक संबंध द्वारा हमने आपको
बता दिया, प्राइमर पीजी विदाउट भी हमने बता दिया। आप इन तीनों को एक बार फिर से अच्छे से रिवाइज करके इंटर क्लास में जरूर से जरूर जाइएगा पेपर देने, ठीक है। कैसी लगी वीडियो मैं आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छी लगी हो। जितने भी आपके आस पड़ोस भाई बहन हो आप उनसे बुलाइए और बोलिए कि टॉपर्स टारगेट में अच्छी क्लासेस चल रही हैं और वहाँ से आप रेगुलरली अपनी क्लास को ले सकती हैं और अपनी तैयारियों को अच्छा अंजाम दे सकते हैं, ठीक है सर।